नमस्कार। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था उसमें 2 वीडियो हो गए थे अपने, और आज तीसरा वीडियो होगा। ठीक है। अब उन वीडियो में 100 और 1000 के आसपास की जो संख्याएं थी उनको गुणा करना अपन ने सीख लिया था। ठीक है। आज जो दो दो अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, उनको गुणा करना सीखते हैं, और उनमें क्या क्या समानताएं हो सकती हैं और किस किस तरह से गुणा कर सकते हैं ये सभी देखते हैं। ठीक है। देखें, यदि मान लीजिए कि अपने पास में दहाई का अंक समान हो, दहाई का अंक समान हो और जो इकाई अंक है, इकाई अंकों का योग 10 हो। अब इस तरह की जो संख्याएं हैं उनको किस तरह से गुणा करेंगे कि जैसे मान लीजिए अपने पास में 64 आ गया। ठीक है। इसको गुणा करना है 66 से। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि जो दहाई का अंक है ये तो समान है 6, और यहाँ भी कितना है 6। ठीक। और दूसरी तरफ जो इकाई का अंक है 4 और 6, इनका योग कितना हो रहा है 10। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं इनको आपस में किस तरह से गुणा करेंगे कि देखो, 6 को 4 से गुणा करेंगे एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो 6 है इसको जस्ट आगे वाली संख्या यानी 7 से गुणा कर देंगे। 6 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42। ठीक है। और 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो इस संख्या का गुणांक हो जाएगा 4224। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए कि जैसे मान लीजिए 73 को गुणा करना है 77 से, तो जो इकाई अंक है इनका योग तो कितना हो रहा है 3 और 7 दोनों का योग 10। ठीक है। और जो दहाई के अंक है दोनों ही 7 7 है यानी समान है। ठीक है। अब इनको तो जस्ट एक आगे वाली संख्या यानी 7 से आगे संख्या कौन सी आएगी 8, तो 7 को 8 से गुणा कर लेंगे, और दूसरी तरफ 3 और 7 जो जिनका योग 10 हो रहा है उन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, तो 7 या 21, और इस तरफ कितना हो जाएगा 7 8 56। ठीक है। तो इसका गुणांक आ गया 5621। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 82 को गुणा करना है 88 से। ठीक है। अब एक ही लाइन में इसको सोल्व करते हैं, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है। और 8 को जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं, दहाई का अंक 8 है, 8 से आगे वाली संख्या 9, तो 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72, तो 7216। तो इस तरह की संख्याओं को गुणा कर देंगे। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि जो दहाई का अंक है ये तो समान है, लेकिन यदि इकाई का अंक समान हो, कौन सा अंक इकाई का, और दहाई के अंकों का योग 10 हो, तो किस तरह से गुणा करेंगे। ध्यान देना, इकाई अंक समान हो, ठीक है, और दहाई के जो अंक है इनका योग कितना हो 10। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको 73 को गुणा करना है 33 से। अब इसमें क्या है कि जो दहाई का अंक है इन दोनों का योग कितना हो रहा है 7, और 3 का योग 10 हो रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो इकाई के अंक हैं ये दोनों आपस में क्या है समान है। ठीक। तो इस तरह इसको कैसे गुणा करेंगे कि एक तरफ तो जो इकाई के अंक है इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करने के बाद जो दहाई के अंक हैं इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 7 और 3 को, और इसमें किसको ऐड कर देंगे इकाई के अंक को। जो दहाई के अंक हैं 7 और 3 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, और इसमें जो इकाई का अंक है इसको ऐड करेंगे। ठीक है। 7 या 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। ठीक है। 2 अंक लेने हैं तो एक जीरो लगा लेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 2409। कर देंगे इस तरह से। और देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास में संख्या आ गई 64, और दूसरी तरफ मान लीजिए 44। ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। अब इसमें क्या है कि इकाई का अंक तो क्या है समान है। ठीक है। और जो दहाई के अंक हैं 6 और 4 इनका योग कितना हो रहा है 10। यदि आपको इस तरह का गुणा दिखता है तो लास्ट वाले जो 4 4 हैं इनको तो आपस में गुणा कर दो, 4 चौके
16। ठीक है, अब जो ढाई के अंक हैं 6 और 4, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 6 चौके 24, और 24 में जो इकाई अंक दोनों में ही 4 है तो 4 को ऐड कर देंगे। 24 और 4 28, तो कितना आ जाएगा 2816। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने पास में आ गया 86 और इसको गुणा करना है मान लीजिए 26 से। ठीक है, अब इकाई अंक दोनों जगह कितना है 6, और ढाई का अंक कितना है 8, और 2, दोनों का योग कितना हो रहा है 10, और इकाई अंक समान है। किस तरह से गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, दोनों इकाई अंकों को गुणा किया तो कितना आ गया 36। ठीक है, अब ढाई के अंकों को आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, तो इस संख्या का गुणांक कितना आ जाएगा 2236। कर देंगे इस तरह से। अब आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि यदि इकाई और ढाई के अंक ही समान न हो और इनके अंकों का योग भी 10 अगर नहीं हो तो इनको कैसे गुणा करेंगे। तो ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए अपने पास में संख्या आ गई 62 और इसको गुणा करना है मान लीजिए 54 से। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक तरफ तो इकाई इकाई अंकों को गुणा कर देंगे। ठीक है, और बीच में क्या करेंगे कि जो दोनों पास पास वाली संख्या है इनको आपस में गुणा कर देंगे, और जो दूर दूर की संख्या है इनको आपस में गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। 6 को 4 से गुणा कर देंगे और 2 को 5 से। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ क्या करेंगे, जैसे लास्ट इकाई इकाई अंकों को गुणा किया इस तरफ, ठीक उसी तरह से ढाई और ढाई के अंकों को आपस में गुणा कर देंगे 6 और 5 को। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 6 चौके 24 और 5 दूनी 10, 24 और 10 को ऐड करेंगे कितना हो गया 34। ठीक, और इस तरफ 6 पंजे 30। ठीक है, अब 8 से लिखेंगे 8 और यहाँ पर 4 लिख लेंगे, इस 3 को कैरी करेंगे, हासिल की 3 हो जाएगी, 30 और 3 33, तो इस संख्या का गुणांक कितना हो जाएगा 3348। और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 72 को गुणा करना है 36 से। ठीक है, कोई भी दो अंकों की कोई भी संख्या हो उसको किस तरह से गुणा करेंगे कि जैसे इकाई इकाई अंक है दोनों को आपस में गुणा करेंगे 2 गुणा 6। ठीक है, और जो पास पास वाली संख्या है इनको आपस में गुणा करेंगे 2 गुणा 3, पास पास, और दूर दूर वाली 7 और 6। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर देंगे 7 गुणा 6 और आपस में दोनों को गुणा करके ऐड कर देंगे, और जो ढाई के अंक हैं इनको आपस में गुणा कर लेंगे 7 गुणा 6। ठीक, अब इनको गुणा करेंगे 7 छिगे 42, 3 दूनी 6 प्लस 7 छिगे 42, और दूसरी तरफ 6 दूनी 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 7 और 3 को गुणा करेंगे 7 या ये हो जाएगा 21, और 6 दूनी 12। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे 12, 12 का 2 आ जाएगा, एक यहाँ कैरी कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 48, और एक हासिल की इसमें जोड़ेंगे तो 49। ठीक है, 4 कैरी करेंगे तो 21 और 4 25, तो कितना आ जाएगा 2592। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में संख्या आ गई 73 को मान लीजिए गुणा करना है 46 से। ठीक है, अब इकाई अंकों को आपस में गुणा करेंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। 6 तियाँ 18, 18 का कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब 7 को और 1 कैरी कर लेंगे, 7 और 6 को गुणा करेंगे, 7 6 42, और 4 तियाँ 12, 42 और 12 कितना हो जाएगा 54, और एक हासिल के ले लेंगे 55। ठीक है, 55, अब कैरी कितना कर लेंगे 5, और 7 और 4 जो ढाई अंक है इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, तो इस संख्या का गुणांक आ जाएगा 3358। ठीक, एक एग्जाम्पल और करते हैं कि जैसे मान लीजिए 63 को गुणा करना है मान लीजिए 37 से। ठीक है, अब जो इकाई इकाई अंक है 3 और 7, 3 और 7 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो 3 और 7 को गुणा कर लेंगे, दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, और फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, फिर ढाई ढाई अंकों को आपस में गुणा करेंगे 6 गुणा
3। ठीक, अब इसका गुणांक 7 तियाँ 21, 7 छिके 42 और 3 तियाँ 9 और 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18। ठीक है, एक यहाँ से आ जाएगा, 42 और 9 कितना हो जाएगा 51 और 51 में 2 जोड़ेंगे 53। ठीक है, कैरी कर लेंगे 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो इस संख्या का गुणांक हो गया 2331। ठीक है, तो इस तरह से यदि इस तरह के कुछ सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी इस तरह के गुणा करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपने पास में कुछ फिक्स संख्याएं हैं, उनको 2 अंकों की संख्याएं हैं, यदि उनको आपस में गुणा करें तो देखो कौन सी संख्याएं हैं और उनको गुणा कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए 25 है और इस 25 को 25 से ही गुणा करना है, तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा 625। या तो 25 का वर्ग बोल सकते हैं, या 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 25। दूसरी बात, दोनों जगह ही 2 है, इसको जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो कितना हो गया 625। लास्ट में हमेशा कितना लिखना है 25। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 35 को 35 से गुणा करना है तो लास्ट में तो कितना आएगा 25, और 3 के ठीक आगे वाली संख्या कौन सी है 4, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा 1225। ठीक, ठीक इसी तरह से मान लीजिए 55 को 55 से गुणा करना है। ठीक है, तो लास्ट में तो कितना आएगा 25, और 5 के जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी है 6, 5 और 6 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 30 25, 3025। जैसे मान लीजिए कि 65 को 65 से गुणा करना है। ठीक है, लास्ट में कितना आएगा 25, और 6 के जस्ट आगे वाली संख्या 7, 6 को 7 से गुणा करेंगे 6 संते 42, तो इसका गुणांक हो गया 4225। कर देंगे इस तरह से। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए 85 है, इसको 85 से गुणा करना है। ठीक है, तो लास्ट में कितना आएगा 25। ठीक, और 8 के आगे वाली संख्या क्या है 9, तो 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72, तो 7225। कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 75 आ गया। ठीक है, और इसको 85 से गुणा करना है। ठीक है, 75 को 85 से गुणा करना है मान लीजिए। अच्छा, और देखिए कि जैसे मान लीजिए 35 को 45 से गुणा करना है। ठीक है, और देखिए कि जैसे मान लीजिए आपको 55 को 65 से गुणा करना है। ठीक है, तो इनको गुणा कैसे करेंगे, ध्यान देना, इनमें क्या समानता है कि इनका अंतर कितना है 10 का, और इसका अंतर भी 35 और 45 10 का अंतर है, और 55 और 65 यहाँ भी अंतर कितना है 10 का। ठीक, अब इस तरह का जो अंतर आता है ऐसी संख्याओं में देखो लास्ट में तो हमेशा कितना आएगा 75, कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अब जो बड़ी वाली संख्या है इसमें एक ऐड करके इससे इसको गुणा कर देंगे, तो 8 की जगह कितना मान लेंगे 9, और 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 संता 63, तो इसका गुणांक हो जाएगा 6375। ठीक, ठीक इसी तरह से लास्ट में तो कितना आएगा 75, 35 को 45 से गुणा करेंगे तो 4 की जो बड़ी वाली संख्या है इसको एक बड़ा और मान लेंगे, यानी 4 से कितना हो जाएगा 5, और 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तियाँ 15, कितना आ जाएगा 1575। ठीक है, अब इस संख्या को गुणा करना है, लास्ट में तो कितना आएगा 75, और बड़ी वाली संख्या क्या है 6, 6 में यदि एक और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 7, और 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा 3575। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण कैलकुलेशन के जो सवाल हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं केवल वही आपको बता रहा हूँ, केवल वही आपको समझाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे सवाल हैं, और इस तरह की कैलकुलेशन यदि आप करना सीख जाएंगे तो परीक्षा में आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।